राधे राधे फ्रेंड्स, अहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी अहोई अष्टमी की सरल पूजा विधि। अहोई अष्टमी के व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए माताएं यह व्रत करती है। और जिसकी संतान नहीं है वो भी यह व्रत करती है संतान प्राप्ति के लिए। अहोई अष्टमी का व्रत संतान के लिए होता है। संतान जिसके नहीं है वो भी ये व्रत कर सकती है संतान प्राप्ति के लिए। तो सरल विधि मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। सबसे पहले अहोई अष्टमी के दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन लीजिएगा और पहनकर पूजा की चौकी लगाकर उस पर लाल पीले रंग के कपड़े का आसन देकर, अक्षत का आसन देकर अहोई माता की फोटो हो तो फोटो या फिर तस्वीर विराजित कर लीजिएगा और कथा की पुस्तक भी रख लीजिएगा पूजा में पढ़ने के लिए। और उसके बाद देखिए 2 घड़े की इसमें पूजा की जाती है। 2 घड़ा लिया जाता है अहोई अष्टमी की पूजा में। तो घड़ा अपने हिसाब से छोटा बड़ा आप ले लीजिएगा अपने हिसाब से। 2 घड़े लिए जाते हैं और घड़े में कलावा बांध लीजिएगा। घड़े के कंठ में कलावा बांध लेना है और 2 घड़े लिए जाते हैं। तो देखिए ये संतान के लिए होती है ये पूजा। माताएं इसमें देखिए बहुत से जगहों पर जो है ना आधे दिन की व्रत करती है और बहुत से जगह पर जो है ना रात में तारा देखकर और तारा की पूजा कर कर अर्घ देकर, चांद तारा देखकर अर्घ देकर और उसके बाद अपना व्रत खोलती है चांद तारा को देखकर। तो आपके यहाँ जैसा चलता हो उस हिसाब से आप कीजिएगा। जैसे कि बहुत से जैसे कि दोपहर में सिर्फ पूजा करती है, 12 बजे के बाद पूजा करती है और उसके बाद सूर्य देव को अर्घ देकर अपना व्रत खोल लेती है, चाय पानी वगैरह पी लेती है। और बहुत सी माताएं सुबह से लेकर शाम तक जब तक चांद तारा ना निकले तब तक व्रत करती है और तब तक कुछ भी खाती पीती नहीं है और चांद तारा को देखकर ही व्रत खोलती है। तो अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा आपके यहाँ जैसा चलता हो। उसके बाद देखिए हल्दी से अपन तैयार करके ले लीजिएगा, हल्दी घोल कर और उससे आप जो है ना घड़ा में स्वास्तिक भी बना सकते हैं या फिर सिंपल आप जो है ना घड़ा में इस तरह से हल्दी लगा सकते हैं। जिस तरह से मैं एक में लगा कर दिखाई हूँ घड़ा में और एक में स्वास्तिक बनाई हूँ। आप चाहे तो इस तरह से भी कर सकते हैं, एक स्वास्तिक बना लीजिएगा, एक में इस तरह से आप एपन लगा दीजिएगा या फिर सिंपल आप एपन भी लगा सकते हैं। उसके बाद घड़ा को ढक देना है, एक में जल से भरना है और दूसरा में देखिए अनाज भरा जाता है, गेहूँ बाजरा चावल आप भर सकते हैं। तो देखिए चावल जो है ना सभी के घरों में होते हैं तो इसलिए मैं ज़्यादातर वीडियो में चावल ही दिखाती हूँ, इसलिए कि चावल सभी के घर में आते रहते हैं और चावल जो हम पूजा में चढ़ाते हैं तो वो आसानी से हमारे घर में उपयोग भी हो जाता है और जिसको हम देते हैं वो भी अच्छे से उपयोग कर लेते हैं। उसके बाद देखिए अक्षत का आसन देकर, चावल का आसन देकर घड़े के ऊपर घड़ा रखा जाता है। घड़ा को ढक कर रखना है, दोनों घड़ा ढक कर रखना है, ठीक है। और घड़े के ऊपर घड़ा रखा जाता है, 2 घड़े रखे जाते हैं, एक जल से भरा हुआ, एक अनाज से भर कर रखा जाता है। उसके बाद स्वच्छ जल में गंगा जल मिला कर ले लीजिएगा और जो घड़ा में जो जल भरिएगा उसमें भी थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिएगा। उसके बाद सबसे पहले हम पूजा में दीपक प्रज्वलित करेंगे अनाज का ढेर रखकर। कोई प्लेट में आप गेहूँ बाजरा या फिर आप चावल भी ले सकते हैं और उसके ढेर के ऊपर जो है दीपक रखकर दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक देखिए अगर घी हो तो घी से प्रज्वलित कर लीजिएगा, घी नहीं हो तो आप तिल के तेल से भी दिया प्रज्वलित कर सकते हैं। तो सबसे पहले पूजा में दीपक प्रज्वलित करेंगे, इसलिए कि हमारी पूजा का साक्ष्य दीपक होता है, इसलिए सबसे पहले हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। उसके बाद स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर जल के छींटे देकर गणेश जी को, लक्ष्मी माता को, अहोई माता को भाव स्नान करा लेंगे और जो 2 घड़े रखे हैं उसके ऊपर भी जल के छींटे दे देंगे। तो तस्वीर में गणेश जी भी हैं और लक्ष्मी माता भी हैं और अहोई माता भी हैं। तो गणेश जी लक्ष्मी माता की पूजा हम इसी में कर लेंगे। वस्त्र के स्वरूप में गणेश जी लक्ष्मी जी को वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित करेंगे और अहोई माता को वस्त्र समर्पित करेंगे, वस्त्र के स्वरूप में चुनरी समर्पित कर लेंगे। रोली चंदन से गणेश जी को तिलक कर लेंगे, लक्ष्मी माता को भी तिलक कर लेंगे और जो कलश जो हमने 2 घड़े रखे हैं उसमें भी आप रोली चंदन से तिलक कर लीजिएगा और दीपक का भी पूजा कर लीजिएगा, रोली चंदन से तिलक कर लीजिएगा। तो इस पूजा में देखिए जो चाय वगैरह जो पीते हैं तो उसमें जो है दूध का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए कि दूध और पूत एक बराबर होते हैं। तो अगर चाय पानी आप पिएगा, पानी तो पी सकते हैं लेकिन चाय जो है ना उसमें दूध डालकर नहीं पिया जाता है, इसलिए कि ये संतान के लिए यह
व्रत है तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, थोड़ा एक दिन बिना दूध का ही चाय पी लीजिएगा, इसलिए कि संतान के लिए व्रत है। उसके बाद आप जो हल्दी से अपन तैयार किए हैं वो भी आप, उससे भी आप जो है ना दीपक में भी तिलक कीजिएगा, और जो 2 घड़े हैं उसमें भी तिलक कर लीजिएगा। माता को भी अपन से तिलक कीजिएगा और फिर सिंदूर लगाइएगा माता को, और वही माता को, लक्ष्मी माता को सिंदूर लगा लीजिएगा। तो ये संतान के लिए ये व्रत होती है। और इसमें दूध का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। दूध ना ही खाना मतलब पीना है चाय बनाकर, ना ही दूध का कोई भी चीज़ खाया जाता है, और ना ही दूध का कोई चीज़ पिया जाता है। इस बात का खास ध्यान रखिएगा। दूध से बना हुआ दही भी आप नहीं ले सकते हैं। एक दिन की बात है, आप व्रत करते हैं तो नियम से कीजिएगा। दूध और पूत एक समान माना जाता है, तो दूध नहीं लिया जाता है इस व्रत में। उसके बाद देखिए, सासू माँ के लिए वायना रखा जाता है। तो वायने में आप वस्त्र हो गया, सासू माँ के लिए श्रृंगार की सामग्री हो गया, और कुछ दक्षिणा रख दीजिएगा। और अहोई माता के लिए भी श्रृंगार की सामग्री, अहोई माता को चुंदी पहले ही समर्पित कर दिए, उसके बाद श्रृंगार की सामग्री में चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, महावर, ये सारा चीज़ ले लीजिएगा। 5 चीज़ कम से कम ले लीजिएगा वही माता के लिए। उसके बाद ये जो है ना, माता को जो श्रृंगार की सामग्री चढ़ाइएगा वो आप खुद इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस पूजा में देखिए, हरा फल चढ़ाया जाता है। हरा फल आपको जो हरा फल मिल जाए, जैसे खीरा हो गया, अमरूद हो गया, सिंघाड़ा हो गया, ये हरा फल होता है। तो हरा फल चढ़ा लीजिएगा। और हरा फल के साथ में और कोई भी फल आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन हरा फल विशेष रूप से चढ़ाया जाता है। और जो 2 घड़े रखे हैं उसके ऊपर भी हरा फल रख लेंगे। और देखिए, उस दिन कुछ मीठा बनाया जाता है, जैसे कि आप जो है ना गुड़ से बनाकर मीठे पूड़े बना सकते हैं, या फिर हलवा बना सकते हैं। पर दूध की चीज़ आपको नहीं बनाना है, दूध से बना हुआ चीज़ नहीं चढ़ाना है पूजा में, और ना ही आपको ग्रहण करना है। पूजा में कुछ दक्षिणा भी रख लीजिएगा, इसलिए कि हमारी पूजा में अगर कुछ कमी रहती है तो दक्षिणा रखने से उसकी पूर्ति हो जाती है। धूप प्रज्वलित करके धूप भी दिखा लीजिएगा। और उसके बाद हाथ में अक्षत लेकर, बाजरा लेकर, या फिर जो है गेहूँ लेकर आप कथा पढ़ लीजिएगा। आपके पास जो अनाज हो, तीनों अनाज मैं बताती हूँ, जो आपके पास हो उस हिसाब से आप अपना कर लीजिएगा और कथा पढ़ लीजिएगा। देखिए, अहोई अष्टमी की जो पूजा होती है दोपहर 12 बजे की बाद ही होती है, और 12 बजे के बाद बहुत से लोग पूजा करके व्रत खोल लेते हैं सूरज को अर्घ्य देकर। और बहुत से जगह पर देखिए, आप रात्रि में चांद तारा को देखकर ही व्रत खोलते हैं, चंद्रमा को और तारा को अर्घ्य देकर उसके बाद ही व्रत खोलते हैं। तो दिन में पूजा करने के बाद थोड़ा सा अक्षत जल में डाल दीजिएगा, जल से भरा लोटा में, और सूर्य देव को अर्घ्य दे दीजिएगा। और थोड़ा सा अक्षत रात्रि के लिए बचा कर रख लीजिएगा। जब तारा को अर्घ्य दीजिएगा तो तारा को अर्घ्य दीजिएगा, तो उस टाइम थोड़ा सा अक्षत आप जल में डाल लीजिएगा, तो अपने पल्लू में बांध कर रख लीजिएगा। और जो जल से भरा हुआ जो रखे हैं घड़ा, उससे चंद्रदेव को और तारा को अर्घ्य देना है। रात्रि में जब तारा निकल आए तब अर्घ्य पड़ता है। और जो एक में जो अनाज भर कर रखे हैं ना, वो आप बायना के साथ में दान कर सकते हैं। और देखिए, आरती कर लीजिएगा। या आरती आप कपूर से भी कर सकते हैं, या फिर एक और दीपक प्रज्वलित करके आरती कर सकते हैं। प्रेम पूर्वक आप गणेश जी की आरती गा लीजिएगा, अहोई माता की आरती गा लीजिएगा। और आरती करने के बाद सीधे हाथ में जल लेकर आचमनी कर लीजिएगा। आचमनी करने के बाद ही पूजा हमारा पूर्ण होता है। तो आचमनी कर लीजिएगा, सीधे हाथ में जल लेकर 3 बार हाथ को घुमाते हुए आचमनी कीजिएगा, क्षमा याचना कीजिएगा। और पूजा में हुए कुछ भी जाने अनजाने में गलती के लिए क्षमा याचना मांग लीजिएगा। और उसके बाद प्रार्थना कीजिएगा अपने संतान के लिए। और पूजा के बाद देखिए, बायना आप अपनी सासू माँ को दे सकते हैं, सास नहीं हो तो ननद को भी दे सकते हैं, या फिर आप जो है ना आपके घर में जो भी हो, बड़ी सास हो, चाची सास हो, उसको भी दे सकते हैं। और जल से, जो लोटा वाला जल से सूर्यदेव को अर्घ्य दे दीजिएगा। और रात्रि में चंद्रदेव को जो घड़ा से भरा हुआ जल रखे हैं उससे जो है ना तारा को और चंद्रदेव को अर्घ्य दिया जाता है, तारों का अर्घ्य दिया जाता है। और उसके बाद जो दक्षिणा रखें वो भी आप बायना के साथ अपनी सासू माँ को दे सकते हैं। और जो प्रसाद चढ़ाए हैं मीठा में, हलवा चढ़ाई हूँ मैं, वो भी सासू माँ को रखकर बायने के साथ दे देंगे। और सुहाग की सामग्री आप खुद इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो घड़ा में अनाज रखे हैं वो भी आप सासू माँ को दे दीजिएगा बायने के साथ में। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जो है ना सरल विधि से आप पूजन कर सकते हैं। और अगर आपके पास जो है ना माला हो, स्याऊ की माला हो, तो वो भी आप पूजा में चढ़ा सकते हैं, या फिर ऐसे सिंपल पूजा कर सकते हैं।